हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं न्यूज़पेपर रीडिंग, जिसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड हिंदी में इसकी बताती जाऊंगी और जो भी स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि टेंस का, जैसे कैन बी केप्ट, तो इसका सेंस क्या होगा जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको रीड करेंगे तो इसकी क्या सेंस आएगी हिंदी में, वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए हेडलाइन देखते हैं। हाउ लॉन्ग कैन अ सस्पेक्ट बी केप्ट इन जेल। मीन्स कितने समय तक, कितनी देर तक। हाउ लॉन्ग कैन अ सस्पेक्ट, कि जो एक संदिग्ध है, ठीक है, जो एक जिस पे शक है, संदिग्ध है व्यक्ति। कैन के साथ बी है और थर्ड फॉर्म है। ये क्या सेंस दे रहा है? पैसिव का। किसका पैसिव है? कैन का पैसिव है। कि कितनी देर तक एक सस्पेक्ट को रखा जा सकता है। केप्ट होता है रखना, कीप की थर्ड फॉर्म है ना। रखा जा सकता है, ये सेंस आएगा। पैसिव में हमेशा गया या फिर जाता है का सेंस आता है, ठीक है ना। उसका मीनिंग गो नहीं होता है, कि मीन्स कोई भी काम जो है वो किसी के द्वारा किया जाता है। इन जेल, कि जेल में कितने समय तक रखा जा सकता है। हाई कोर्ट ने पूछा। एस ले प्रेजेंट डेफिनेट में दिखाया गया, पास्ट में मानेंगे। हाई कोर्ट ने किससे पूछा? दिल्ली पुलिस से। इन 2020 राइट्स केस में, जो दंगे हुए थे उसके मामलों में, 2020 में, उसके मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा, ठीक है। अब इसके हम सबसे पहले देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। ये मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी। सस्पेक्ट, संदिग्ध व्यक्ति जिस पे शक हो। एक्यूज्ड, आरोपी। इलैप्स्ड, बीत गया। राइट्स, दंगे। कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। आर्ग्यूमेंट्स, तर्क। सॉट, मांगा। सॉट क्या है? सीक की फॉर्म है, ठीक है। कंटेंटेड, तर्क दिया। प्रोसिक्यूशन, लॉयर, वकील। एडजर्न्ड, स्थगित। पर्टेनिंग, संबंधित, ठीक है। ये जो शीट है ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहां से आप ले सकते हैं। चलिए जूम करके स्टार्ट करेंगे। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे। दिल्ली हाई कोर्ट क्या हुआ हमारा यहाँ पे? सब्जेक्ट। पेन चेंज कर लेती हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट क्या हुआ हमारा यहाँ पे? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। ऑन ट्यूसडे एडवर्बल फ्रेज है। क्वेश्चनड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या प्रश्न किया? किससे किया? दिल्ली पुलिस से। तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर क्या हुई हमारा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्यूसडे को प्रश्न किया दिल्ली पुलिस से। एज क्या है? कनेक्टर है, जोड़ रहा है लाइन को। एज टू हाउ लॉन्ग, ठीक है, कि मीन्स कितनी देर जो आरोपी है, एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड पर्सन है, जो आरोपी व्यक्ति है, कैन बी केप्ट, रखा जा सकता है, इन जेल, जेल में, ठीक है। वाइल क्या है यहाँ पर? कंजंक्शन। वाइल रिमार्किंग, रिमार्किंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टिप्पणी देते समय। वाइल मीन समय। किस समय? वाइल रिमार्किंग, टिप्पणी देते समय। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हुई। दैट, दैट क्लॉज है। 5 years सब्जेक्ट हुआ। क्लॉज का भी अपना सब्जेक्ट वर्ब होता है। 5 years हैव इलैप्स्ड, ठीक है। इलैप्स्ड मीन्स 5 साल बीत चुके हैं। हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है, चुके हैं का सेंस आएगा। इलैप्स में होता है मीन्स बीत जाना। बीत चुके हैं सिंस द February 2020 राइट्स। कब से? फरवरी 2020 के जो दंगे हैं उसको 5 साल बीत चुके हैं, ये टिप्पणी देते हुए उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने। येट भी क्या है? कंजंक्शन है, मीन्स अभी भी क्या? ये जो आर्ग्यूमेंट है, बहस है, किस पर? ऑन द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, मीन्स आरोप तय करने की जो बहस है, ठीक है। हैव स्टिल नॉट बीन कंक्लूडेड, मीन्स अभी भी। हैव के साथ नॉट, बीन और थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हुआ। कंक्लूडेड होता है मीन्स समाप्त करना, है ना। समाप्त नहीं किया गया है, ये सेंस आएगा। हैव स्टिल, अभी भी उसको ख़त्म नहीं किया गया है। किसको? बहस को। किस पर बहस? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, आरोप तय करने के ऊपर भी ये जो बहस है अभी उसको ख़त्म नहीं किया गया है, कंक्लूड नहीं किया गया है। चलिए, बेंच ऑफ जस्टिस, न्यायाधीशों की जो एक पीठ है, ठीक है। सुब्रमण्यम प्रसाद,
ये उनका नाम है, एंड हरीश वैद्यनाथन शंकर, ये है सब्जेक्ट हमारा। मेड, उन्होंने की, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या की, टिप्पणी की, रिमार्क दिया उन्होंने, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। वाइल कंजंक्शन हुआ। वाइल हेयरिंग, कब, सुनवाई के समय, सुनवाई करते हुए, किस पर, बेल प्ली फाइल्ड, जो कि दर्ज की गई थी, जो याचिका, ठीक है, जमानत की जो याचिका, उसकी सुनवाई करते समय, किसके द्वारा, बाय तस्लीम अहमद, तस्लीम अहमद के द्वारा। अब ये कौन है, एन अक्यूज्ड चार्जेस, ठीक है, चार्ज्ड अंडर द अनलॉफुल। अब यहाँ पे कॉमा दिया है, इसको क्या बोलते हैं, अपोजिटिव फ्रेज। अहमद के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एन अक्यूज्ड, जो कि एक कौन है, एक आरोपी है, ठीक है, उस पर चार्ज लगा है, किसके तहत, अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी, अवैध जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, ठीक है, जो रोकथाम है, प्रिवेंशन एक्ट है, इन द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स। कौन सा अधिनियम है, अधिनियम के तहत, इन नॉर्थ दिल्ली, जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली है, उसमें जो दंगे हुए थे, उसमें लार्ज कॉन्स्पिरेसी केस के मामले में उसके आरोप है उसके ऊपर, कि बहुत बड़ी साजिश जो है उस मामले में उसके ऊपर क्या है, आरोप है, किसके तहत, अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। क्लियर है, चलिए। 5 years हैव गॉन बाय, 5 साल हो चुके हैं, बीत चुके हैं, जा चुके हैं। हैव के साथ थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, ठीक है। इवन जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो बहस है, ऑन द चार्जेस, आरोपों के ऊपर, हैव नॉट बीन कंप्लीटेड, हैव के साथ नॉट बीन प्लस कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म हुई, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ये कंप्लीटेड होता है पूरा करना, पूरी नहीं की गई है, जो बहस है वो अभी तक पूरी नहीं की गई है, कंप्लीटेड, ठीक है ना। इन मैटर लाइक दिस, इन मामलों में, इस तरह के मामलों में, ठीक है, विद 700 विटनेस, किसके, 700 गवाहों के साथ। हाउ मच टाइम, कितना समय, कैन अ पर्सन, कि एक व्यक्ति, बी केप्ट, रखा जा सकता है, इनसाइड, अंदर, मीन्स जेल में, उसको मीन्स 700 विटनेस के साथ, इस तरह के जो मामले हैं उसमें कितनी देर एक व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है। सेट द बेंच, बेंच ने कहा, पीठ, जो न्यायिक पीठ होती है, उन्होंने ये बात पूछी दिल्ली से, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस से। द कोर्ट्स रिमार्क, जो अदालत का जो टिप्पणी है, आई, केम, ये सब्जेक्ट हुआ, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसके बाद आई, आफ्टर द एक्यूज्ड एडवोकेट, जो आरोपी का जो वकील है, उसके बाद। कौन है वकील, महमूद प्रचा, ठीक है, महमूद प्रचा के जो उनका एडवोकेट है, जो आरोपी का जो एडवोकेट है, उसके बाद ये टिप्पणी आई है। जब उसने मांगा, सॉट, रिलीफ, राहत मांगी, सॉट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब उसने क्या मांगी, राहत मांगी, फॉर हिज क्लाइंट, अपने मुवक्किल के लिए, ऑन द ग्राउंड ऑफ, किसके आधार पर, पैरिटी, ठीक है, मीन्स पैरिटी के आधार पर, उसने समानता के आधार पर, इन रिलेशन टू द एक्यूज्ड इन अ ट्रायल, मुकदमे में सह आरोपियों के संबंध में, मुकदमे, ट्रायल क्या होता है, मुकदमा, मुकदमे में को एक्यूज्ड, सह आरोपी जो होते हैं, उनके संबंध में समानता के आधार पर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पैरिटी, ठीक है, किसकी, क्लाइंट की, किसके लिए, रिलीफ के लिए, जो उनका मुवक्किल है, किसका, महमूद प्रचा का, वो उसका वकील है एक्यूज्ड का, उसने मांगा, रिलीफ मांगा कोर्ट से। ही मीन्स अहमद वॉज अरेस्टेड, ही क्या है, सब्जेक्ट हुआ, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव हुआ, वॉज अरेस्टेड, अरेस्ट होना, गिरफ्तार करना, गिरफ्तार किया गया था, कब किया गया था, ऑन जून 24, 2020 में, ठीक है। ही हैज़ ऑलरेडी स्पेंट, वो पहले ही बिता चुका है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, ही के साथ हैज़ आता है ऑब्वियसली, ऑलरेडी क्या हुआ, एडवर्ब है, ठीक है। ही हैज़ ऑलरेडी स्पेंट, बिता चुका है 5 साल। मिस्टर प्रचा आर्ग्यूड, मिस्टर प्रचा ने ऐसा मीन्स आर्ग्यू किया, साइटिंग द एग्जाम्पल ऑफ, हवाला देते हुए, किसका उदाहरण देते हुए, ऑफ को एक्यूज, जो उनके को एक्यूज्ड हैं, ठीक है। कौन कौन है उनके को एक्यूज्ड, दिवांगना, ठीक है, कालिता, आसिफ इकबाल,
तन्हा एंड नताशा नरवाल, ये को एक्यूज्ड हैं, ये भी आरोपी हैं। हु वर, जो वर के साथ ग्रांटेड बेल, थर्ड फॉर्म है। हु वर ग्रांटेड बेल, जिनको जमानत, ठीक है, दी गई थी। कब दी गई थी? 2021 में। जो उनके को जो हैं एक्यूज्ड हैं, जो उन्होंने भी मतलब आरोप लगाया है, जो आरोपी हैं उनके साथ के सह आरोपी हैं, उनको जमानत मिल चुकी है 2021 में। तो इसको क्यों नहीं? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिले इन द ट्रायल प्रोसीडिंग, किसके आधार पे मिली है? ग्राउंड्स ऑफ डिले मीन्स देरी के आधार पर। इन द ट्रायल मीन्स मुकदमे की जो प्रतिक्रिया है, मुकदमे की जो कार्रवाई है, उसमें डिले के आधार पर उनको मिली बेल। तो इसको भी मिलनी चाहिए, ये भी आरोपी है। तो उसके वकील ने यही बात तो बोली है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद कंटेंडेड, जो स्पेशल विशेष जो लोक वकील हैं, लॉयर हैं अमित प्रसाद, उन्होंने तर्क दिया, ठीक है, तर्क दिया कि द प्रोसिक्यूटर कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द डिले, जो वकील है उसे दोष नहीं दिया जा सकता। कुड नॉट बी ब्लेम्ड, कुड के साथ बी है, नेगेटिव में है और थर्ड फॉर्म है। कुड का पैसिव हुआ, ब्लेम होता है दोष लगाना, दोष नहीं लगाया जा सकता फॉर द डिले, देरी के लिए वकील के ऊपर दोष नहीं लगाया जा सकता। एज देयर वर सेवरल ओकेजन्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स, मौके होते हैं, व्हेन द मैटर वॉज एडजर्न्ड, जब जो मामला है उसको स्थगित कर दिया गया था। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, मीन्स रिक्वेस्ट करने पर भी, जो आरोपी व्यक्ति है उसके रिक्वेस्ट करने पर भी जो मामला है उसको क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। तो इस मामले में वकील के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता। और क्या बोलते हैं वो फिर? द हेयरिंग विल रिज्यूम, जो सुनवाई है वो होगी, दोबारा से होगी ऑन वेंसडे, बुधवार को, ठीक है। द लार्जर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, एक बड़ी क्या है? साजिश। केस इज अमंग, ये जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी का जो केस है, इज अमंग द मेनी pertaining to the riots and is so named because the Delhi police have claimed that the communal violence, पहले यहाँ से देखते हैं, case is among the, among means में से एक है, किस में से? बहुत सारे जो pertaining है, संबंधित, किससे संबंधित है? दंगों से, उनमें से एक है। and is so named, और ऐसा नाम दिया गया है। is के साथ थर्ड फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव हुआ, नेम होता है नाम देना, नाम दिया गया है, ऐसा नाम दिया गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस हैव क्लेम्ड, जो दिल्ली पुलिस है उसने दावा किया है, दावा कर चुकी है, दैट कि द कम्युनल वायलेंस वॉज अ पार्ट ऑफ अ डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी, जो सामुदायिक दंगे हैं, है ना, जो हिंसा अहिंसा है, वॉज अ पार्ट ऑफ, एक भाग है, किसका? डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी का, मीन्स बहुत ही गहराई से जो साजिश होती है, ठीक है ना, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी। कॉम्युनल मीन्स सांप्रदायिक दंगे जो है, सांप्रदायिक हिंसा, कॉम्युनल वायलेंस एक भाग थी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी का, बहुत बड़ी गहराई से जो साजिश होती है उसका भाग थी। की एक्यूज, जो मुख्य आरोपी हैं इन द केस, केस में जिसमें शामिल हैं फॉर्मर दिल्ली काउंसलर, जो पूर्व दिल्ली के जो परिषद हैं, ठीक है, वो ताहिर हुसैन, एंड स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जो छात्र कार्यकर्ता हैं उमर खालिद और खालिद सैफ, ये सब इसमें क्या है? इंक्लूडेड है, जो मुख्य आरोपी हैं वो हैं इसमें शामिल। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू।